मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में मुरैना जिले की दिमनी सीट भी शामिल है। यहां से कांग्रेस ने राविंद्र सिंह तोमर को अपना प्रत्याशी बनाया है। तोमर का कहना है बीजेपी के प्रत्याशी बिकाऊ हैं और बीजेपी ने 15 साल में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस प्रत्याशी राविंद्र सिंह तोमर ने खास बातचीत की हमारे एसोसिएट न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा से। हम हैं दिमनी विधानसभा में, हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर। रविंद्र सिंह से हम जानेंगे कि जिस तरीके से 5 साल के लिए सत्ता चुनी गई थी, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, मगर कमलनाथ जी 15 माह में वो सरकार गिर गई और हम फिर चुनाव में आए हैं। रविंद्र क्या मानते हैं, क्यों चुनाव? ये चुनाव जनता पे थोपा हुआ चुनाव है और 5 साल के लिए सत्ता चुनी थी जनता ने, मैंडेट दिया था कांग्रेस को। ये बहुत बड़ा खरीद फरोख्त का मामला जो जनता के सामने उजागर हुआ है। मैं पिछले 6 महीने से जनता के बीच में भ्रमण कर रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, तो लोग एक ही बात कहते हैं कि हमारे वोट को 35 करोड़ रुपए में दिमनी के विधायक गिरिराज दंडोतिया जी ने बेचा है और ऐसे 21 विधायक और हैं, टोटल 22 हैं। मुरैना ज़िले की 4 सीटें, जिसमें एक विधायक हमारे सबलगढ़ के हैं, 6वीं सीट, 5 एक बनवारी जापताप जी का निधन हो गया। टोटल सीटें हैं 6, जिसमें 4 विधायक मुरैना के इस खरीद फरोख्त में शामिल हुए। दिमनी के विधायक सबसे आगे थे, गिरिराज दंडोतिया जी, और एक विधायक हमारे आदरणीय सबलगढ़ के बैजनाथ कुशवाहा जी सामने बैठे हुए। इन्होंने सारे ऑफर ठुकरा दिए, कतई स्वीकार नहीं किए, बल्कि इन्होंने मान सम्मान की बात की। केवल जनता के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ऐसे भी विधायक हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के हैं। रासवाल दिमनी के विधायक का तो उन्होंने तो सबसे ज़्यादा अगुवाई की, क्योंकि वो महाराज सिंधिया के बहुत बड़े मतलब भक्त कहलाते हैं और बनते भी हैं। और उन्होंने कल उनके एंकर ने, मैं बात कर रहा था मैं किसी टीवी चैनल पे, तो वो कह भी रहे, बातों बातों में कह गए कि वो नेता के प्रति वफादार हैं। जनता के प्रति वो वफादार नहीं है, उनकी ज़बान से क्लियर हो गया, वो अपने नेता के प्रति वफादार हैं। तो नेता ही वोट देगा, जनता वोट क्यों देगी? प्रश्न इस बात का है ना। अगर सिंधिया जी के ही पास वोट हैं तो फिर जनता क्यों वोट देगी? फिर यहाँ वोट मांगने क्यों आ रहे? प्रश्न है। जिस तरीके से आप तोमर साहब आप बोल रहे हैं कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो अभी दमंगई दिखाई और जिस तरीके से उन्होंने मंच से एक बात कही और हम लोगों के साथ भी बाइट में उन्होंने बोला कि यदि जो बात कमलनाथ ने कहीं और सभा में कही, यदि वो बात यहाँ पे कहे होते तो वो जीवित नहीं जाते। इस बात से कितना आप रहते हैं कि एक समाज सेवा, एक जनप्रतिनिधि को ये क्या बातें शोभा देती हैं? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत निंदनीय है कि, और ये दिमनी का दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि गिरिराज दंडोतिया जैसा नादान व्यक्ति राजनीति में है और संवैधानिक पद पर पहुंचा। राष्ट्रवाल इसका कि उन्होंने ये कहा कि वो जीवित वापस नहीं जाते, इससे ज़्यादा अशोभनीय क्या हो सकता है? सीधा सीधा गुंडा ही है, ये तो गुंडा का है। ये मतलब उनके एक्सप्रेशन में दिख रहा है कि वो गुंडा हैं। ये क्लियर हो गया जनता के सामने। राजनीति में गुंडों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सच्चे, अच्छे, ईमानदार, धार्मिक लोगों को जनता पसंद करती है और टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए, जनता का नारा है। हम दिमनी में लगातार घूम रहे हैं, जिस तरीके से आप भी घूम रहे हैं, यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो हमको कहीं नहीं दिख रही। 15 साल भाजपा सरकार, 15 महीने कमलनाथ जी और ये 5 महीने शिवराज फिर। तो आप क्या मानते हैं कि दिमनी में इसी तरीके से जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो यहाँ के लोगों को ठगते हैं और फिर बिक जाते हैं? सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा दिख रहा है। गिरिराज दंडोतिया जी को 18,000 वोट से चुन करके जनता ने भोपाल पहुंचाया था और बहुत उत्साह था कि ये कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने अपना पेट भरने के लिए 35 करोड़ रुपए में वोटर का सौदा कर दिया। उनको क्या अधिकार था? वोट तो जनता ने दिया था। किसी से पूछा आज तक उन्होंने कि हम तुम्हारे वोट को बेचने जा रहे? यही तो जितवार के पुरा में एक बच्चे ने ये कह दिया था कि भाई हमारे हिस्से का 52,000 रुपया कहाँ है, तो उसको उठा करके उसको थाप मारी और उसको वहाँ गुंडा ही दिखा करके, जैसे वो बता रहे गुंडा की छवि है उनकी, वो गुंडा है, इसमें कोई शक नहीं है। और कल वो दिख गया मंच पे। भाई इतने महान व्यक्तित्व कमलनाथ जी के लिए, जिनके लिए आधा शब्द कोई नहीं बोलता, वो किसी के लिए नहीं बोलते, वो जरूर मजे हुए नेता हैं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनका, और उनके लिए इस तरह की वर्डिंग प्रयोग करना, ये क्या किसी कोई गुंडा ही मतलब इस तरह की बातें करते? तो जिस प्रकार का उनको उनकी वर्डिंग थी। और राष्ट्रवाल इसका कि जनता ने सब कुछ समझ लिया है और जो जाति पाति का वो जहर घोल करके एक सरकारी डिपार्टमेंट में गए, बैठ गए साहब और लिस्ट मांगी। बोले वो लिस्ट दे दो जिसमें ये कौन कौन सी जाति के यहाँ पदस्थ हैं। हमारे सोनिया थाने में सारे रिश्तेदार बैठा ले हुए हैं।
अभी हमारे भाई के साथ जो घटना हुई वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। आम जनता ने ये मन में सोच लिया है कि जब हमारे साथ ये हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या नहीं होगा। जिसको 15 महीने में जिसने दलाली और लूट का हद कर दी, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिससे पैसा ना खाया हो। थाने से, तहसील से, एसडीएम कार्यालय से, आपके पंचायत सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आपके पटवारियों से, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जन कल्याण, इवन मध्याह्न भोजन जो गरीबों का निवाला है उसमें भी पैसा खाया है और 500-500 रुपये में लेटर पैड भी बेचे हैं। तो ये सब जनता के ध्यान में है। जनता गद्दार को कतई पसंद नहीं करती और चंबल के लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। रावेंद्र सिंह तोमर साहब, जिस तरीके से यदि जनता आपको भोपाल भेजती है, दिमनी जो विधानसभा है यहाँ से चुन के आप भोपाल जाते हैं, तो ऐसे 3 काम जो सबसे पहले आप इस विधानसभा के लिए करना चाहेंगे, क्या होंगे? देखिए, मूलभूत आवश्यकता बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। पहला काम तो ये है कि हमारा दिमनी क्षेत्र 3 नदियों से घिरा हुआ है, चंबल, क्वारी और आसन। हमने तो मैनिफेस्टो में भी रखा है, ये हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है जिसका समतलीकरण हो। अगर हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, आदरणीय कमलनाथ जी उसके मुखिया होंगे। दिमनी से हम विधायक चुन रहे हैं, जनता हमको चुन रही है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जनता बड़े अंतर से मुझे विधायक बना रही। और इसलिए नहीं बना रही, जनता के मन में ये है कि रविंद्र सिंह को देखना है एक बार। और 3 साल का चुनाव, मैं भी कह रहा हूँ कि भाई अवसर तो एक बार इसलिए मिलना जरूरी है कि 2 बार में चुनाव हारा नहीं, छोटे छोटे अंतर से, कभी 250 वोट से, कभी 1100 वोट से। जनता के मन में कभी नहीं रहा कि रविंद्र सिंह चुनाव हारे। और सबको पता है कि ईमानदार, सच्चे, अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और 7 जात के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं कभी इस तरह की बात, उल जलूल बातें करके राजनीति नहीं करता हूँ, ना सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में रहता हूँ। मैं केवल ये चाहता हूँ कि राजनीति को सच के धरातल पर उतारा जाए। राजनीति सच बोल के भी हो सकती, झूठ बोल के क्यों। राज सवाल प्राथमिकता का, सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे कई गांव ऐसे हैं जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ना आवश्यक है। क्योंकि बरसात के दिनों में जब कोई बीमार हो जाता है तो खाट पर रख कर के ले जाते हैं और वो भी जो है आवश्यक नहीं है कि उसकी जान बच जाए। दूसरा, बिजली से भी कई गांव कटे हुए। तीसरा, पानी। और चौथा, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये 5 ऐसी आवश्यकताएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार है और वो तमाम लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब मुझे ये बताओ कि जब स्कूल ही नहीं है तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? केवल नारा देने से क्या होता है? सोनिया में एक महाविद्यालय की आवश्यकता है या नहीं, कौन नहीं जानता। कन्या विद्यालय की आवश्यकता है। यहाँ बच्चियाँ अगर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जाएँ तो कहाँ जाएँ पढ़ने, ये प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के सवाल पर यहाँ PSC सेंटर खड़ियाहार है, दिमनी है, आपका अम्बा है, आपका पोरसा है। दवाई नहीं है, ना डॉक्टर हैं। PSC सेंटर से क्या है, यहाँ बीमार हो जाए आदमी है तो मुरैना जाते जाते उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर ग्वालियर जाए, तो ये भी है, आवश्यकता है। तो आपने देखा, रविंद्र सिंह तोमर जी का मानना है कि सबसे पहले दिमनी विधानसभा में यदि वो जीत के जाते हैं तो मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसको बहाल करेंगे, वो सुविधाएं बहाल होंगी। जिस तरीके से 15 साल भाजपा सरकार में थी वो काम नहीं हुए, उन कामों को अब यदि सरकार कमलनाथ की बनती है और रविंद्र सिंह तोमर भोपाल जाते हैं विधायक बनके, तो सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं पे काम होगा। साजेब के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड, दिमनी।